आएंगे। आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे और धन, समृद्धि तथा सौभाग्य आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। आपके हर सपने और इच्छाओं को पूरा करने का यह साल साबित हो सकता है। रावण संहिता में बताया गया है कि तंत्र शास्त्र और प्राचीन जड़ी बूटियों की सहायता से व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। सही समय पर किए गए उपाय न केवल ग्रहों की अशुभ दशाओं को समाप्त करते हैं, बल्कि राहु केतु जैसे ग्रहों को भी अनुकूल बना देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन जड़ों को धारण करने से जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और जिस काम को आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता निश्चित होती है। रावण न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि एक महान पंडित और भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे सुनने और मनन करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रावण संहिता में ऐसे उपायों और रहस्यों का उल्लेख है जो न केवल जीवन को सरल और खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि आपके घर में छिपे धन को भी खोजने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, रावण का ज्ञान और उसकी विद्वता अद्वितीय थी। उसका गहन अध्ययन सौरमंडल के सभी ग्रहों पर प्रभाव डालता था। यह ग्रंथ आज भी जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक है। अगर आप भी चाहते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियों का द्वार खोल दे, तो इस साल के अंत तक इन उपायों को जरूर आजमाएं। यह उस वक्त रावण के इशारों पर चलते थे। सभी ग्रह रावण के वश में थे। कोई भी ग्रह रावण के खिलाफ काम नहीं कर सकता था। आप खुद सोच सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली था। दोस्तों, रावण ने अपनी रावण संहिता में दुनिया के हर सवाल का जवाब दिया है और हर समस्या का समाधान लिखा है। जो भी व्यक्ति रावण संहिता में बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाता है, वह सफलता जरूर पाता है। हिंदू वेद, पुराण और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर रावण के बताए गए उपाय सही दिन और सही मुहूर्त में किए जाएं, तो वे कभी विफल नहीं होते। यहां तक कि आज भी कई पंडित और तांत्रिक मानते हैं कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति सही समय पर रावण संहिता के उपाय कर ले, तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको रावण संहिता के अनुसार कुछ विशेष पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप साल के अंतिम महीने में इन जड़ों को अपने गले में धारण कर लें, तो आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी साबित होगा। इन जड़ों को धारण करने से न केवल आपकी जीवन की परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि आपके जीवन में धन की बारिश होगी। आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। बंद पड़ा व्यापार फिर से चलने लगेगा और आप जिस नौकरी की तैयारी से थक चुके हैं, वह नौकरी भी आपको मिल जाएगी। आपके घर में सुख, शांति और बरकत आएगी। दोस्तों, अगर आपने रावण संहिता के अनुसार इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लिया, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। और दोस्तों, चाहे आपका दिन अच्छा हो या बुरा, अपने इष्ट देव और भगवान भोलेनाथ को याद करना कभी न भूलें। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। थोड़ी सी पूजा से ही वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप अपने जीवन में उन्नति करें, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। आपकी राशि के अनुसार अगर कोई खास उपाय होगा, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए, यह बहुत आसान है। जिन पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बस आपको इन जड़ों को इसी साल के अंत से पहले अपने हाथों से लाना है। उन्हें गंगा जल से अच्छी तरह धोने के बाद चांदी या तांबे की ताबीज में धारण करना है। इतना सा करने से मान लीजिए कि अगला साल आपके लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। अगले साल में आपके राहु केतु और नवग्रह आपका साथ देंगे और भाग्य आपका ऐसा साथ देगा कि आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत से पहले आप अतिबला पौधे की जड़ लाकर गले में धारण करते हैं,
तो आने वाले साल में आपके नवग्रहों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि साल के अंत में ही क्यों धारण करें। दोस्तों, हर उपाय तुरंत असर नहीं करता। जैसे कोई भी काम धीरे धीरे अपने परिणाम देता है, वैसे ही इन ताबीजों का असर भी धीरे धीरे होता है। अगर आप इस साल के अंत में इन ताबीजों को धारण करेंगे तो उनके प्रभाव से आपका आने वाला साल बहुत ही मंगलमय बीतेगा। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल पाता। इसका कारण नवग्रहों की पीड़ा हो सकती है। अगर ग्रह आपका साथ नहीं देते तो जीवन में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इस साल 2024 के अंत से पहले कहीं से भी अतिबला पौधे की जड़ लानी है। उसे गंगाजल से अच्छी तरह धोकर किसी भी सोमवार या बुधवार को तांबे या चांदी की ताबीज में धारण कर लेना है। बस इतना सा उपाय करने से आपके नवग्रहों की पीड़ा खत्म हो जाएगी और नया साल आपके लिए सुखद और शुभ अवसर लेकर आएगा। आपके जीवन में आपको आपके ग्रहों का ऐसा साथ मिलेगा कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में धन से जुड़ी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और साल 2025 में आपके जीवन में धन के अनेकों स्रोत खुल जाएं, तो बस इस साल 2024 खत्म होने से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन सदाबहार पौधे की जड़ को अपने गले या बाजू में धारण कर लीजिए। सदाबहार पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का वास होता है। वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस दिन वे प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। बस आपको शुक्रवार के दिन सदाबहार पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर तांबे या चांदी की ताबीज में डालकर पहन लेना है। अगर आपने इस उपाय को 2024 खत्म होने से पहले किसी भी शुक्रवार को कर लिया तो 2025 में माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे, साथ ही उसमें वृद्धि और बरकत भी होगी। इसलिए बस इतना करना है और मान लीजिए कि आने वाले साल में आप जो भी आर्थिक निर्णय लेंगे वे आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखें। अब मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या आप खुद बीमारियों से परेशान हैं, तो इसका कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर भगवान शिव किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा कर दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर इस साल की समाप्ति से पहले आप किसी भी सोमवार को लटजीरा पौधे की जड़ को गले में धारण करेंगे तो वह बीमारी जिसका इलाज आप बार बार करवा कर थक चुके हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें जब धरती पर गिरी तो उनमें से कुछ लटजीरा के पौधे पर भी गिरी। इस कारण यह पौधा अद्भुत और दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा मानी जाती है। आपको किसी भी सोमवार को लटजीरा की जड़ लानी है, उसे गंगा जल से धोकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इस जड़ को तांबे की ताबीज में रख लें। इसे शिवलिंग से स्पर्श कराएं और वहीं मंदिर में इसे धारण करें। यकीन मानिए, यह उपाय भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाने के साथ साथ आपकी बीमारी से मुक्ति का मार्ग भी बनेगा। यह साधारण उपाय नहीं बल्कि प्राचीन समय का एक प्रभावी और चमत्कारी तरीका है। इसे करने से आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। साथ ही रावण संहिता में बताया गया है कि अगर साल के आखिरी महीने में चमेली के पौधे की जड़ को गले या बाजू में धारण किया जाए तो भगवान हनुमान और राहु केतु की कृपा प्राप्त होती है। मंगल ग्रह का सहयोग भी मिलता है। मंगलवार के दिन चमेली की जड़ लाकर हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इस जड़ को ताबीज में रखकर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं और धारण कर लें। यह उपाय आपके भाग्य को चमका सकता है। आपकी हर समस्या का समाधान मिलने लगेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की खास जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें।